ये परमाणु भी बेच दो रखी है, पता नहीं इसमें बारूद है भी या नहीं। पाकिस्तान के पास केवल 21 दिन का पैसा बचा है और अंतर्राष्ट्रीय कुछ बचा है उसे बेच दो तभी बचोगे। ये बड़े बड़े गोल्फ कोर्स है पाकिस्तान में, तो राय दी जा रही है ये गोल्फ कोर्स बेच देने चाहिए, इसमें सियासतदान आकर ऐश करते हैं, बेहतर है इसे बेच दो। अगली तस्वीर दिखाई। न सिर्फ ये कहा जा रहा है ये जो न्यूक्लियर्स है ये परमाणु भी बेच दो, वहां एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं तभी कुछ बचेगा, तभी कुछ भला हो सकता है। तो आखिर पाकिस्तान के पास क्या बचा है करने को, कैसे खुद को बचाएं? देखिए एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स का कहना है, ये देख रहे हैं गोल्फ कोर्स बना है और ये मिसाइल रखी है, पता नहीं इसमें बारूद है भी या नहीं। पाकिस्तान के पास केवल 21 दिन का पैसा बचा है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अभी तक मदद नहीं मिली है। डिफॉल्ट होने की कगार पर पाकिस्तान पहुंच गया है। ऐसे में पूरी दुनिया को डर सता रहा है, क्या पैसों के लिए शाहबाज एटम बम बेच देंगे? सामाजिक कार्यकर्ता अहमद अयूब मिर्जा ने शक जताया है कि पाकिस्तान एटम बम बेचकर पैसे जुटा सकता है। रक्षा विशेषज्ञ भी परमाणु हथियार बेचने की सलाह दे रहे हैं कि बेच दो कुछ तो मिलेगा। तुर्की और सऊदी अरब को हथियार बेचने की सलाह दी है। डिफॉल्ट होने पर पाक में अराजकता फैल जाएगी, परमाणु हथियार आतंकियों के कब्जे में भी जा सकते हैं। ऐसे में आतंक की पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री देखिए क्या सलाह दे रहे हैं। रक्षा मंत्री आसिफ कह रहे हैं महंगी जमीन पर बने 2 गोल्फ कोर्स हमें बेच देने चाहिए, इससे मुल्क का 25% कर्जा निपट जाएगा। और पाक अमेरिका में अपने दूतावास की इमारत भी बेचने की तैयारी कर रहा है, यानी अमेरिका में जो दूतावास की इमारत है वो भी बेच देगा। पाक दूतावास की कीमत जो है लगभग 56 करोड़ रुपए लगाई जा रही है, आंकी जा रही है, कहा जा रहा है वो भी बेच दो। अब जरा सुनिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री क्या बेचने की बात कर रहे हैं और वहां के एक्सपर्ट्स। हुकूमत की जमीन पे 1400-1500 कनाल के ऊपर जो है गोल्फ क्लब बने हुए हैं, जिनमें इस मुल्क की अशराफिया जो है वो अपनी शाम बसर करती है, खाना खाते हैं, गप्पे मारते हैं, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे बड़े मामे जो बने हुए हैं सियासत के वहां पे जाते हैं। इस मुल्क ने जो सबसे ज्यादा जो फायदे उठाए हैं वो तबकात जो है इन क्लबों में जाते हैं। अगर आप उसमें 2 क्लब ही बेच देना तो आपका कम से कम चौथे हिस्सा जो है ना आपका कर्जा जो है उतर सकता है। नहीं मानते तो ठीक है, फिर हम मजबूर हैं, हम अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम एक्सपोर्ट करेंगे अपने दोस्त मुल्कों को। और आप खुल के ऑफर करें सऊदी अरब को, खुल के ऑफर करें टर्की को, खुल के ऑफर करें ईरान को, और इंटरनेशनल लेवल पर करें, दुनिया के सामने करें कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स, हमारे पास अगर 150 वॉरहेड है और हम उसमें से 5 वॉरहेड सऊदी अरब को फरोख्त कर दें और 5 टर्की को फरोख्त कर दें तो हमें फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा। ये हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि अब तालिबान भी पाकिस्तान को आंखें दिखाने लगा। तालिबान भी पाकिस्तान को के सामने खुद को कम नहीं आंकता है। वो देख रहा है हमारी हालत तो इनसे बेहतर हो गई है, इनकी हालत हमसे ज्यादा खराब है। तो देखिए दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं। पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर गोलीबारी हो रही है और अफगान तालिबान पाकिस्तानी सेना के बीच ये फायरिंग चल रही है। दोनों तरफ से कई लोगों के मारे जाने की अब तक खबर आई है। तोरखम बॉर्डर है जहां पर दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। दिसंबर 2022 में भी तालिबान ने गोलीबारी की थी, साथ ही साथ गोलीबारी में 7 पाकिस्तानी नागरिक मारे गए थे। तालिबान ने तोरखम सीमा को उसके बाद बंद कर दिया था। इसी बॉर्डर से पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच कारोबार और व्यापार भी होता है और इसी बॉर्डर पर अब गोलियां चल रही। तालिबानी आयुक्त मोहम्मद सिद्दीकी ने बाकायदा ट्वीट किया कि पाकिस्तान ने अपने वादों को पूरा नहीं किया, इसलिए नेतृत्व के निर्देश पर सीमा बंद कर दी गई है। तालिबान ने बिलावल भुट्टो को सीधे सीधे चेतावनी दी। तालिबान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान आया, उन्होंने कहा अफगानिस्तान की सुरक्षा दुनिया के कई देशों से बेहतर है। सोचिए तालिबान भी कह रहा है कि हमारी सुरक्षा पाकिस्तान से बेहतर है। बिलावल भुट्टो ने अफगानिस्तान पर बयान दिया था और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में ये बातें कही थी बिलावल ने। इसी को लेकर तालिबान ने बिलावल को नसीहत दे दी है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शिकायत से बचना चाहिए। तालिबान भी सोचिए धमका रहा है, द्विपक्षीय मुद्दों को बातचीत से हल किया जाए, तालिबान कह रहा है। अब आपको दिखाता हूं कि शहबाज शरीफ का के मीम्स चल रहे हैं जो वायरल हो रहे हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। जरा सुनिए कैसे मीम्स बन रहे हैं। तो आप समझे कि शायद मांगने आया, मैं मांग नहीं आया लेकिन मजबूरी है। बेगर्स कांट बी चूजेस, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहे हैं। तो आप समझे कि शायद मांगने आया, मैं मांग नहीं आया लेकिन मजबूरी है। बेगर्स कांट बी चूजेस, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहे हैं। तो ये मीम्स था। शहबाज शरीफ अपनी गाड़ी के पास खड़े थे, कोई कह रहा था आप मांग रहे हैं हमारे पास खुले नहीं। आइए अब पाकिस्तान को बचाएगा कौन? पाकिस्तान को शुरू में मैंने आपको बताया पाकिस्तान को बचाने के लिए एक ही है, वो है मोदी। दरअसल पाक को हिंदुस्तान ही बचा सकता है। पाकिस्तान में भारत संग रिश्ते सुधारने की मांग उठ रही है कि भारत से रिश्ते ठीक कर लो। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग के पूर्व डीजी ने कहा है
हम केवल फौज के भरोसे नहीं रह सकते। उनका कहना है डिप्लोमेसी, व्यापार, मीडिया पर हर स्तर पर बातचीत हो। आईएसपीआर के पूर्व डीजी अतार अब्बास ने माना है कि पड़ोसी कितना भी ताकतवर हो, बातचीत जरूरी है। ये वक्त की जरूरत है, पाकिस्तान की जरूरत है, इसी से पाकिस्तान के लोगों को राहत मिल सकती है। तो बात करिए, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री सरकार को सलाह दे चुके हैं। अर्थशास्त्री डॉक्टर परवेज ताहिर ने व्यापार भारत के साथ शुरू करने की मांग की है। भारत के साथ व्यापार शुरू करने से कीमतें कम हो जाएंगी, उनका कहना है। धीरे धीरे पाकिस्तान की स्थिति सुधर सकती है कि ऐसे ही न चलता रहे मुल्क, इसीलिए मोदी